कलकत्ता, कलकत्ता। और इसके लिए दो लोगों ने प्रयास किया था, ठीक है। इसमें दो सहयोगी और थे इनके, टू एसोसिएट्स। दो सहयोगी कौन कौन से थे? एक सहयोगी तो था इसमें आपका डेविड हेयर, एक अंग्रेज व्यक्ति, डेविड हेयर, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति थे इसमें राधाकांत देव, राधाकांत देव, राधाकांत देव। 1820 में, 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी, और ये किताब का नाम है रोट द बुक 20। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया, हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि आप ये बताइए कि क्या सिर्फ आप ये कहेंगे कि हमारा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, या आप सभी धर्मों का अवलोकन करके यदि आप कर लें तो आप ये देखेंगे जिस भी धर्म में जो भी नैतिक आचरण श्रेष्ठ बताए गए हैं उनको अपनाने योग्य है, उनको अपना लिया जाए। और जितनी भी खराब चीज़ें हैं, या जितनी भी आपका, अगर हम ये कहें आपसे कि जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ें नैतिक मूल्यों के आधार पर खरी नहीं उतरती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ पर ये ठीक नहीं है, तो उनको त्याग देना चाहिए। तो सीधा सा सिद्धांत है, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। तो वही उन्होंने बताया, और यहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में कि भाई क्या चीज़ें वहाँ से ग्रहण करने योग्य हैं उनको लिखा, और साथ में जो चमत्कार वगैरह थे उन सब का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। तो यहाँ पर वो ईसाई धर्म की जो न्यू टेस्टामेंट शाखा है, जैसे हमने आपको बताया था, आपको याद हो पॉलिटी की क्लासेस में, ये आपका जो बाइबिल है, बाइबिल किसका संग्रह है? तो बाइबिल आपका ओल्ड टेस्टामेंट, यानी कि जो प्राचीन समय पर चलता था, और फिर आपका जो न्यू न्यू टेस्टामेंट लिखा गया जीसस के समय पर, तो उसको मिला करके बाइबिल बना। तो इन्होंने न्यू टेस्टामेंट शाखा में बहुत सारी कमियों के बारे में उजागर किया, और ये भी लिखा कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं ग्रहण करने योग्य हैं, उन सब के बारे में भी इन्होंने बात की। तो यहाँ पर एक सिद्धांत आता है जिसकी खिलाफत इन्होंने की, और उसकी वजह से अंग्रेजों ने इनकी खिलाफत फिर की, और साथ में एक भारतीय वर्ग भी था जो इनका विरोध करता था। क्योंकि आप जो परंपरा अभी चल रही है वर्तमान में आपके सामने, यदि कोई व्यक्ति उसके लिए आपसे बात करेगा तो अक्सर लोग क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति तो जो है इस धर्म का विरोधी है। तो जब इन्होंने आपका अंग्रेजों के बारे में जो कुछ मानवीय मूल्यों की बात की, ईसाइयत के बारे में मानवीय मूल्यों की बात की, तो इनका विरोध हुआ। ये व्यक्ति तो हिंदू धर्म को जो है बिगाड़ना चाहता है। जब इन्होंने लोगों से बात की कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए, तो लोगों ने क्या कहा, उस समय पर तो वो जब कोई व्यवस्था चल रही होती है, जैसे आप आज वर्तमान में किसी भी व्यवस्था को मान लीजिए, अगर वो अभी चल रही है चाहे उस वो गलत हो, तो तब भी वो क्या है, समाज में एक वर्ग हमेशा मौजूद होता है जो ये सोचता है कि यही प्रोसेस सही है, यही रिचुअल्स सही हैं। लेकिन जब उनके ऊपर कोई आकर के बोले, उनके अगेंस्ट बात करे, तो क्या हो जाएगा, उसको फिर विरोधी कहा जाता है, विरोधी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये किसके खिलाफ थे? तो यहाँ पर याद रख लेना, किनारे पे कहीं लिख लेना कि एक त्रियात्मक सिद्धांत, कल भी हमने जिक्र किया था आपसे, ये किसके थे? ये इस पुस्तक के द्वारा ये त्रियात्मक, त्रियात्मक, त्रियात्मक ईश्वरवाद के विरुद्ध, ईश्वरवाद, क्या बोलेंगे आपका ईसाई धर्म में त्रियात्मक ईश्वरवाद कहाँ चलता है? कहाँ पर? ईसाई धर्म में। क्योंकि ईसाई धर्म कहता है, ईश्वर को जो मानता है ईसाई धर्म, वो तीन तरीके से मानता है। जैसे तीन तरीके से हम बात बताएं तो एक तो आपका पिता के रूप में, ठीक है, एक आपका पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में, और एक आपका पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप। अब पिता से क्या मतलब है? पिता से मतलब है गॉड द फादर, यानी कि जिसने इस दुनिया को कंट्रोल कर रखा है। गॉड द फादर, ऐसी कोई शक्ति है जिसने दुनिया को कंट्रोल कर रखा है। पुत्र कौन है? जो इसके वरदान से पैदा हुआ है। यानी कौन है पुत्र? कौन है बताएंगे एक बार? तो ये ईश्वर का अवतार है, ये इनकारनेशन है, अवतार है। और पवित्र आत्मा, जिसको इन्होंने बोला होली, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। और पुत्र को इन्होंने बोला गॉड द सन, यानी ईश्वर तीन रूपों में है, ईश्वर तीन रूपों में है, ठीक है। तो पिता यानी कि जो कंट्रोलर है, पुत्र यानी जो उसका अवतार है, और पवित्र आत्मा यानी कि शक्ति। तो इन्होंने कहा कि इसी के तो हम खिलाफ हैं, यानी आप ईश्वर को कई रूपों में बांट रहे हो। ये किस पक्ष के व्यक्ति हैं? मैंने आपको बताया मोनोथीज्म के, यानी एकेश्वरवाद। इन्होंने कहा किसी भी चीज की जो पूजा है वो एक रूप में होनी चाहिए। किस रूप में होनी चाहिए? यानी उसको विभक्त नहीं किया जाए तमाम तरह के तमाम नामों में। उससे क्या होता है, फिर चीजें या व्यक्ति की जो भावना है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है फिर।
अभी क्या करें, अभी किसकी पूजा करें, अभी कौन से देवता रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे, अच्छा तुमने ये गड़बड़ कर दिया और तुमसे ये जो आपका ट्यूसडे वाले या बोले आपका जो आपसे आपका भाई बृहस्पति देवता नाराज हो गए हैं, उनकी दशा बिगड़ गई है, तो फिर उनको उनके द्वारा कुछ व्यक्ति फिर कर्मकांड पैदा करते हैं और कर्मकांड पैदा करके फिर उन व्यक्तियों से धन की लूट की जाती है, भोले भाले मानवों को या मनुष्यों को लूट लिया जाता है इस एक बात के लिए कि तुम्हारी दशा हम ठीक कर देंगे। तो वो व्यक्ति, आम व्यक्ति क्या है, अपनी व्यवस्था को, जैसे कि मान के चलो उसके आज हालात कमजोर हैं और एक समय पे संपन्न घर था, तो संपन्न घर क्या सोचेगा, यार हमारे यहाँ तो सब चीज़ें थी। तो फिर जब उसकी हालात कमजोर हो जाते हैं तो वो फिर सहारा लेता है, तो तमाम तरह के लोग फिर अपने व्यवसाय को खोल देते हैं और ये कहते हैं तुम्हारी व्यवस्था को हम दोबारा से वहीं पहुंचा देंगे और इन इन वजह से तुम्हारी जो कृपा है वो अटकी हुई है। देश में चले ना, आपने देखा होगा निर्मल बाबा बहुत चर्चित थे देश में। तो बोले बाबा तरक्की क्यों नहीं हो रही है, तो बोले तुम क्या खाते हो, उन्होंने कहा बाबा हम आपका सब कुछ खाते हैं जो सब खाते हैं। अरे नहीं नहीं, आज क्या खाया था, बाबा आज भी वही खाया जैसे रोज खाते थे। अरे नहीं, कुछ तो खाया होगा आज, बाबा आज खीर खाई थी। अच्छा खीर खाई थी, ओके। तो बाबा जी परेशान हो गए, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर, अच्छा आज तुमने वो नारियल खाया था, तो बोले कि बाबा नारियल तो नहीं खाया था, तो यही तो गड़बड़ है, तुमने नारियल क्यों नहीं खाया आज, यहीं तो कृपा अटकी हुई है। तो निर्मल बाबा आपने बाद में देखा होगा, पता चला कि कितनी संपत्ति के मालिक वो थे, लेकिन जिस समय पर वो एग्जिस्टेंस में रहते हैं तो उस समय पर अब व्यक्ति चुन नहीं पाता है कि भाई मैं इनका चुनाव करूं या ना करूं। देश में बहुत सारे बाबा रहे, आपने देखे होंगे प्राचीन समय पे, ऐसा नहीं कि नाम मात्र के बाबा, करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स, और वो सिखा क्या रहे थे भाई आपको। आप ये कहते हैं कि एक व्यक्ति यदि शिक्षित है तो वो चुनाव करेगा, अब वो चुनाव करेगा तो वो देखेगा ना, मैं अभी अपनी 2 साल पहले की अपनी क्लास का एक विवरण आपको बताऊं, तो मैंने ऐसे ही लोगों को जागृत करने के लिए कहा, तो मैंने एक ऐसे बाबा का नाम लिया हमारे देश में जो मतलब मेरी समझ के बाहर है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, और लेकिन फॉलोअर्स बहुत बहुत बड़ी, मतलब ऐसे समझिए कि जैसे ज्ञान चक्षु उन्होंने खोल दिए हों। तो अब जाके लोगों को अगर मेरी वो चीज़ किसी ने वहां सुनी होगी तो उसको आज समझ में आया होगा 2 साल बाद, हाँ भैया ने वहां ठीक कहा था, ये बात एकदम ठीक कही थी। तो उसका चुनाव तो आप करोगे ना भाई, कौन किस स्तर से बात कर रहे हैं, उनके बातों का स्तर क्या है। अब मान के चलो आप उसको समझने के योग्य ही नहीं है, ये बात सही कही गई है या गलत कही गई है। तो जब आप उस बात को सही और गलत का आप लोग अवलोकन ही नहीं कर पाओगे, उसकी मापतोल ही आप नहीं कर पाओगे, तो आप चुनाव कैसे करेंगे। तो इसका मतलब तो आप उस भीड़ का हिस्सा हैं वर्तमान में, आप पहले तो उनको नहीं जानते थे, आप भविष्य में तो उनको नहीं, शायद पता नहीं किस रूप में परिवर्तित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, एक्सेप्शन केस हैं जो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग उंगलियों पर हैं, उंगलियों पर, जो हमारे संत हैं, है ना, जो मतलब जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है वो कहाँ पर हैं, किस तरह से वो भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से तपस्याएं कर रहे हैं। हाँ अगर कुछ एनलाइटन करने का भी कार्य कर रहे हैं, मान के चलो तपस्या पे भी नहीं है और एनलाइटन भी कर रहे हैं लोगों को, ऐसे संत भी ना के बराबर हैं, ना के बराबर। और ऐसे संतों में आप देखते होंगे भविष्य में बहुत सारे लोग हैं, आप चुनाव कर सकते हैं आसानी से, किसी के ऊपर विचारधारा थोपनी नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन आप बहुत बेहतर से समझ सकते हैं कि ऐसे 2-4 व्यक्ति ही हैं, बाकी तो कर्मकांडों के बहाने क्या बोलेंगे, बस व्यक्तियों को उलझाना और उलझाए रखना और निरंतर उलझाए रखना, यही प्रोसेस होता है ना। तो ये इन्होंने विरोध किया उसका, तो इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी और फिर कलकत्ता यूनिटेरियन बनाया अगले वर्ष। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किस वर्ष में लिखी, ईयर को लिखें, आंसर करें। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना, कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना, यूनी कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना। ही स्टैब्लिश कलकत्ता, ऐसे लिख लेना, ही स्टैब्लिश, ये भी वही मकसद है इनका, एकेश्वरवाद, लोगों को उलझाया ना जाए तमाम तरह की चीज़, एक ईश्वर उनके लिए, एक ईश्वर का मतलब वो प्रार्थना करें, और वो एक ईश्वर के रूप में कौन है। तो इन्होंने किस सिद्धांत की ओर जोर दिया था, जैसे इनके एक संगठन है, आप उसी से समझ जाओगे, ब्रह्म जो सर्वोच्च शक्ति है,
जो हिडन पावर है जिसको आप मानते हैं, जिसके बारे में हमने कल आपसे जिक्र भी किया, भाई अब दुनिया में किसी ने आपको कुछ दिया है, हमारी सभ्यता में वह पूजनीय है। माता हमारे लिए पूजनीय क्यों है? तो माता पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमारा जन्म दिया, हमको हमारा लालन पालन किया, हमारा पोषण किया उन्होंने। पिता पूजनीय क्यों है? क्योंकि हमारे जन्म का कारक हैं, ठीक है, हमारे उदय प्रादुर्भाव का कारण है, और हम हमारा लालन पोषण किया, हमारे लिए जो जरूरी चीज़ें थी हमारे संरक्षण के लिए वो हमको प्रदान की। और फिर इसके बाद में गुरु पूजनीय क्यों हैं? तो गुरु पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आपको एनलाइटन करने का प्रयास किया, नहीं तो वो टीचर हो जाएंगे। एनलाइटन नहीं करेंगे, ठीक है, दिस दैट ये तुमको लिखना है, एग्जाम में टिक करके आना है और ये टिक करके आ जाना, तुम ये टीचर है। गुरु, गुरु का सम्मान। तो गुरु कौन है? गुरु वह जो आपको मार्ग प्रशस्त कर, जो आपको वे ऑफ लाइफ समझाए कि जिंदगी जीने का तरीका ये है, आपको इस माइंडसेट के साथ में जी। सफल होना असफल होना ये सबके हिस्से में अपने तरीके से आएगा। सफल होने वाले लोगों से ज़्यादा असफल होने वाले लोग होंगे, लेकिन आपका माइंडसेट उस तरह से होना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की थी, अगर वह मुझको प्राप्त नहीं हुआ तो मैं किसी और दिशा में मेहनत करूंगा, शायद वहाँ हो जाऊंगा। क्योंकि आपको आशाओं के साथ में रहना पड़ेगा, है ना, होप आपको रखनी पड़ेगी। और जब आप अपने लिए होप रखते हैं तो उसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, आत्मविश्वास उसी से पैदा होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे उन्होंने? कलकत्ता यूनिटेरियन, यही एकेश्वरवाद के लिए। फिर ये पत्रकारिता की तरफ आए, हमने कहा ना ये पत्रकारिता के जनक हैं। इसी वर्ष 1821 में संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी यानी अपने विचारों को ये लोगों तक भेजने लगे। संवाद कौमुदी ये किस भाषा में आता था? संवाद कौमुदी किस भाषा में आता था? बंगाली भाषा में। लिख लेना है। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में आने वाला एक वीकली मैगजीन था इनका, साप्ताहिक, साप्ताहिक। तो 1821 में संवाद कौमुदी बंगाल भाषा में आपका साप्ताहिक इन्होंने क्या किया? शुरू किया, शुरू किया। ही स्टार्टेड, ही वन, ओके, 1821 में। फिर इन्होंने 1822 में मिरात उल अखबार, जिसको बुद्धि का दर्पण कहा गया, मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? ये लोगों तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मिरात उल अखबार शुरू किया, शुरू किया। ये किस भाषा में शुरू किया था इन्होंने? इसके लिए भी भाषा लिख लेना, इसकी भाषा थी फारसी, फारसी। और ये भी कैसा था? ये भी वीकली ही था, साप्ताहिक ही था। ही स्टार्टेड मिरातुल अखबार। और आपने, आपको हमने बताया होगा एक बात, कि एक बात हमने ये बताई थी आपको जब हम लाइसेंसिंग के बारे में बता रहे थे। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से रहेगा, मुझे बताइए लाइसेंसिंग एक्ट कब आया था जो न्यूज़पेपर्स के लिए था? तो हमने आपको बताया था जिस टाइम पे हमने मतलब न्यूज़पेपर्स पर रोक आपका रिपन के टाइम पे कैसे उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था, जो कि लैटिन आपका लिटन के द्वारा, लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया था। लेकिन उससे पहले भी आपका रोक लगती थी 1823। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपका पहला अखबार है जो लाइसेंसिंग एक्ट के तहत जब्त हुआ था, लिख लेना, 1823 के लाइसेंसी एक्ट, लाइसेंसी एक्ट के तहत तहत जब्त पहला अखबार, जब्त पहला अखबार। इसको जब्त कर लिया गया इसके आधुनिक विचारों की वजह से, कि ईसाइयत को तो झटका लगा ना, कोई व्यक्ति अवेयर कर रहा है अपनी अपने कम्युनिटी को। द फर्स्ट न्यूज़पेपर, उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया, उपनिषदों का किया। ही ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड बंगाली लैंग्वेज, बंगाली भाषा में उसका उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेशन किया। उनकी जर्नी बढ़ती रही और फिर 1825 में इसी उपनिषदों के लिए उन्होंने, उपनिषदों को चूंकि हम वेदांत भी कहते हैं, कि हम प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ाएंगे क्या इनकी शिक्षाएं हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। कभी भी पूछे वेदांत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आंसर करें जरा। तो इनकी कर्म भूमि कहाँ पर है? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ही इस्टैब्लिश